नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश मंत्री भाजपा की मीना चौबे जी। हम इनसे बात करेंगे महिला आरक्षण बिल पर, जो कि लागू नहीं हो पाया सदन पर। क्या कारण रहा मैम? देखिए, आप आज एक विषय को पूछ रही हैं, जबकि आपको अच्छे तरह से मालूम है कि किस तरह से 2023 में, यानी 40 वर्षों से लंबित जो महिला आरक्षण बिल था, 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को किस तरह से विधानसभा और लोकसभा में स्थापित करने के लिए, यानी किचन से लेकर के किंग बनाने के लिए उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। और उसके बाद से अब जो ये विषय चल रहा था कि नारी शक्तियों को किस तरह से विधानसभा और लोकसभा में उनका स्थान प्राप्त हो, इसके लिए जो कवायद चल रही थी, इसमें जिस प्रकार से कुत्सित प्रयासों से, जिसको इंडी गठबंधन कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी का और आदि आदि कई, कांग्रेस से लेकर के कई पार्टियों का जिस प्रकार से अट्टहास उपहास आदि आबादी का किया गया है, वो निश्चित रूप से बेहद अशोभनीय रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाराणसी क्षेत्र है और वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है। जिस प्रकार से वो 2014 में आते हैं और आने के बाद ही जिस प्रकार से आधी आबादी के लिए अनेकानेक योजनाएं लाते हैं, चाहे इज्जत घर के माध्यम से शौचालय लाने का काम हो, चाहे आयुष्मान के माध्यम से उनको रोग मुक्त करने का काम हो, चाहे घर की मलकिनी बनाने का काम हो, आवास, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, चाहे आप मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, आयुष्मान हो, या घरौनी बनाने के कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं। मैंने अनेक बहुत सारी योजनाएं जो आती है, मातृत्व बंधन योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं के बाद जनधन के माध्यम से खाते में जो है किस तरह से उनको सुरक्षित पैसा रहे बैंक में, जो कि आधी आबादी के पास बैंक में खाता ही नहीं था। ये जिस तरह से उन्होंने बिचौलियों को समाप्त करके डीबीटी के माध्यम से खाता भी देने का काम किया, ऐसा अनेकों अभियान, अनेकों योजनाएं जो महिलाओं को उन्होंने देने का काम किया और अभी भी लगातार दे रहे हैं। और उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके जो 40 वर्ष से लंबित था नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में वो ले आते हैं। और आधी आबादी को बड़ी आशा थी। मैं तो गांव गिराव में भी जाती हूँ, गांव प्रधानों में भी मिलती हूँ, अपने यहाँ ब्लॉक प्रमुख बहनें हैं, जिला पंचायत बहनें हैं, वो सब का भी सपना है, आम बहनों का भी सपना है, बेटियों का सपना है कि हम आगे जब बढ़ रहे हैं, हम बढ़ के समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें। वो अवसर को किस प्रकार से इन्होंने कुछ प्रयास करके काटने का काम किया है। विपक्ष का तो मैम कहना है कि इसमें ओबीसी एसटी की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान ही नहीं था, इसलिए ये बिल लागू नहीं करने दिया गया। देखिए, विपक्ष जो है जिस प्रकार से बहानेबाजी पहले भी किया था, आपको 2014 से पहले की जो घटना होगी, जब भी नारी का बिल आया था, नारियों के आरक्षण की बिल आई थी, तो किस प्रकार से पन्ने को फाड़ने का काम किया था और उछालने का काम किया था, ये पूरा देश देखा था और अचंभित था। तो वो उनके पास एक बहाना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति था, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है 2023 में ले आए थे। अब उसकी चर्चा जो चल रही थी कि उसको लागू करने की बात हो रही थी, तो इन्होंने जिस प्रकार से, मैंने देखा बहुत सारी कांग्रेस की महिला बहनों को भी मैं ये बात कहूंगी, नेताओं की बात करूंगी, समाजवादी पार्टी को, मैं उन लोगों को मैं खुली तौर से ये बात कहती हूँ कि वो परिवार से हटे, परिवार की राजनीति से हटे। परिवार की राजनीति से नहीं हटेंगे तो आम जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, आम जो समाज जीवन जो बहनें जी रही हैं, जो कि विधानसभा और लोकसभा के पात्रता धारक हैं, वो लड़ना चाहती हैं, उनको अवसर देने का काम करे। उसमें इस तरह की हंसी और अट्ठास और मेजे थपथपाना और इस तरह से फेल होने पर वो करना, उपहास करना, यह जो है निश्चित रूप से उनका तो आरोप है कि मैम, कि जैसे कि आप लोगों को पता था कि ये बिल लागू नहीं होगा, अगर लागू हो गया तब भी वाह वाह, नहीं हुआ तब भी वाह वाह। जैसे कि दफ्ती लेकर लोग नीचे, जैसे कि हम लोगों ने फुटेज भी देखा कि नीचे दफ्तियां रखी थी, जैसे नहीं लागू हो पाया तो निकाल के सबका प्रोटेक्शन करने लगे, हाय हाय मचाने लगे, सपा का, कांग्रेस का। देखिए, जो विपक्ष का जो ताना बाना है ना, विपक्ष का ताना बाना सिर्फ निराधार होता है और आरोप जी सिर्फ वो हिट एंड रन की पॉलिसी, उनके पास कोई नहीं है। आज आप खुद गणना करिए कि 2014 से पहले उन्होंने महिलाओं को क्या क्या दिया। मैं किसी भी बनारस में ही नहीं, पूरे देश के कांग्रेस नेताओं को चैलेंज करती हूँ। कांग्रेस में क्या है? बेटा, धन बेटी, धन माई, धन जमाई बराबर कांग्रेस आई। कांग्रेस का क्या परिभाषा है? यानी सोनिया के साथ प्लस का निशान जोड़ दीजिए तो बेटा, धन, बेटी, बेटा माने राहुल गांधी, बेटी, और उसके बाद
बेटा धन बेटी परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद, इससे ज्यादा वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। समाजवादी पार्टी में भी अब देखिए उनका कुनबा है, सिर्फ कुनबा से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। समाज जो है पूरा भारत एक पूरा एक अलग सिनोर, आपके सामने यहाँ यूथ खड़ा है, ये यूथ खड़े हैं, ये सब तमाम यूथ खड़े हैं, क्या इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? समाज में इनका अवसर नहीं है, सिर्फ सपा की नेत्री परिवार से आगे नहीं हट पाएंगे। सपा की नेत्री का कहना है कि एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं था, इसी का विरोध हुआ है। आप खुद सोचिए ना कि पंचायत में रहने वाली बहनों को, पंचायत में जिस तरह से बहनें प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो भी आगे जाकर के कर सकती हैं। महिलाओं को जाति में क्यों बांटना? मैं ये कह रही हूँ, महिलाओं में सृष्टि में दो जातियां हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है। महिलाओं को जातियों में क्यों बांटना? महिलाएं अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती हैं, उनको जातियों में बांट करके अपना पॉलिटिक्स सीधा करना चाहते हैं, उल्लू बनाना चाहते हैं देश की आधी आबादी को। ये नहीं चलेगा और इसका विरोध हम सब लोग कर रहे हैं। लगता है कि ये चुनावी रणनीति थी इस बिल को भरे संसद में 3 दिन का सत्र रखने की क्या जरूरत थी, जबकि चुनाव प्रचार चल रहा था असम में, आपके कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। देखिए ये चुनावी रणनीति इसको कह करके भी आप महिला हैं, आप बेटी हैं, आप इसका महिलाओं का अपमान मत करिए, क्योंकि जब भी महिलाओं, ये मैं नहीं कह रही, यूपी पक्ष का कहना है। यूपी उनका कहना है, यूपी तो कहना है, ठीक है, मैं मानती हूँ, क्योंकि उनके पास महिलाओं को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और देने वाला कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किए हुए हैं, और वही योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आज सक्षम सबल, आज लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है, नाविक सागन परिक्रमा कर रही है, आज ऑपरेशन सिंदूर कर रही है, आज युद्ध का नेतृत्व कर रही हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में बहनें जो है अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज उसी के कारण आज महिलाएं सुरक्षित संरक्षित होकर के आज किचन से किंग बनने का सपना देख रही हैं। इसलिए क्योंकि यह हमारे देश का नेतृत्व करता ऐसा है जो कि वो हम सब लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की बात की जाए तो कल अजय राय प्रदेश मंत्री जो आपके कांग्रेस के हैं, उन्होंने कल बयान दिया और बाकायदा पोस्टर जारी किया कि प्रधानमंत्री अपनी वाइफ को लेकर आए, विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराएं और अपनी घर की महिला को पहले सम्मान दें, उसके बाद समाज में नारी सशक्तिकरण लाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अजय जी को इतना मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े हैं, तब से वो कुछ न कुछ उलूल जुलूल हरकत करते हैं, और ऐसा हरकत करते हैं जिससे कि वो अपने फ्रेम में बने रहे। अब जब प्रेस कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को लेकर बैठाने की क्या जरूरत है? क्या वो चुनाव प्रचार करते हैं? क्या वो कांग्रेस का काम करते हैं? सम्मान दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम सम्मान। ये सम्मान देने का तरीका थोड़े है, ये तो झूठ मूठ का बैठा करके बिचारी का पोस्टरबाजी करना है। जिस पत्नी को आप कभी मंच पर नहीं बैठाए हो, जिस पत्नी को आप कभी सभा में नहीं ले गए हो, जिस पत्नी को लेकर के आप पार्टी का काम नहीं कर रहे हो, जिस पत्नी को लेकर के आप कहीं वो नहीं कर रहे हो, तो उस पत्नी को लेकर के आप प्रेस वक्तव्य कर रहे हो, इसका मतलब है कि उसको आप बेच रहे हो, आप पोस्टरबाजी कर रहे हो। वो पोस्टरबाजी कर रहे हो आप या तो सदा हमेशा उनको साथ लेकर के आप पॉलिटिकल जीवन को जीते रहे हो, तब पत्नी को बैठाते तो मुझे समझ में आता। वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि कैसे मैं खुश कर दूं बेटा धन बेटी धन माई धन जमाई बराबर कांग्रेस आई को, ताकि मुझे सीधे ऊपर उड़ के जाने का अवसर मिले। कभी वो राफेल दिखाते हैं, तो कभी अपने पत्नी को खड़ा कर देते हैं, कभी कोई और पोस्टर लगाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद से जाने के बाद से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और इसी नाते वो तरह तरह का हथकंडा अपनाते रहते हैं। तो हमारे साथ बनी हुई थी मीना चौबे जी, जिन्होंने कहा कि अजय राय जो कि यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश मंत्री हैं, उनका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह से हिल चुका है, और अपनी पत्नी को साथ में बैठकर प्रेस वार्ता करने से ये उनका सामाजिक हनन कर रहे हैं। अगर आप हमेशा पत्नी को लेकर चुनाव प्रचार में जाते तब हम मानते कि आप पत्नी को सम्मान दे रहे हैं। खाली एक रणनीति के चलते आप परिवारवाद कर रहे हैं और पत्नी को साथ में बैठाकर पोस्टरबाजी कर रहे हैं। इन्हीं सब खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।